Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to the Pioneer Paramedical classes. Hope everyone is doing great. तो यहाँ पे आने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो क्लासेस होती है हमारी ये रिगार्डिंग द पैरामेडिकल क्लासेस है, ठीक है। चाहे आपका एमएलटी कोर्स हो, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स हो, या आपका रेडियोलॉजी या कोई भी रिलेटेड टू द पैरामेडिकल क्लासेस, जो भी क्लासेस है यहाँ पे आपके सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे जो है रेडियोलॉजी जो है स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडियोलॉजी क्लासेस, ठीक है। सबसे पहले रेडियोलॉजी क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक्स आना चाहिए कि रेडियोलॉजी आखिर में क्या चीज़ है, हम ये रेडियोलॉजी क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है। कि बहुत सारे बच्चे जो है इन्होंने रिसेंटली एडमिशन लिया होता है रेडियोलॉजी कोर्स करने के लिए, तो उनको पता नहीं होती है कि वो इस ब्रांच में क्यों आए हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स जितनों को भी कन्फ्यूजन है कि रेडियोलॉजी रिगार्डिंग जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। तो रेडियोलॉजी क्या है, रेडियोलॉजी के बारे में स्टडी करना है तो रेडियोलॉजी क्या है, ठीक है। रेडियोलॉजी जो है ये मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें इमेजिंग से हम क्या करते हैं, इमेजेस लेते हैं ताकि हमारी जो भी डिजीज़ है उसकी जो है ट्रीटमेंट जो है उस पर डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है। डायग्नोसिस करने के लिए जो भी इमेजेस मिलती है उसको बोलते हैं रेडियोलॉजी। अब ये रेडियोलॉजी जो है ये इमेजेस हम कैसे कैप्चर करते हैं, कहाँ से आती है ऐसी इमेजेस, तो ये जो इमेजेस जो है ये आती है ड्यू टू हाई रेडिएशन। जब हम किसी पर्सन को हाई रेडिएशन देते हैं तब जाके हमें वो इमेजेस मिलती है, ठीक है। रेडियोलॉजी जो है ये दो वर्ड से बना है, एक होता है रेडियो एंड दूसरा होता है लॉजी। रेडियो आपको पता ही है, दैट मीन्स रिलेटेड टू द रेडिएशन, एंड लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, दैट मीन्स व्हेन वी स्टडी विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन टू कैप्चर द इमेजेस, वो होता है आपका रेडियोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जो रेडियोलॉजी है उसमें जो ब्रांचेस होती है, इसमें अलग अलग से ब्रांचेस होती है। ये रेडियोलॉजी जो है जो भी हम रिलेटेड टू द रेडिएशन करते हैं तो इसमें दो ब्रांचेस होती है, दो प्रकार के होते हैं ये। एक होता है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड दूसरा होता है आपका थेरेपेटिक रेडियोलॉजी, ठीक है। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी दैट मीन्स द वर्ड इट सेल्फ शोज डायग्नोस्टिक, दैट मीन्स डायग्नोज, टू डायग्नोज समथिंग, टू डायग्नोज एनी पैथोलॉजी, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में जो आपका आता है हम किस किस चीज़ से डायग्नोसिस करते हैं, लाइक एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई एट्सेट्रा, इन चीज़ों से डायग्नोसिस करने के लिए किसी भी डिजीज़ को, उसको बोलते हैं हम डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, ठीक है। ये ब्रांच रेडियोलॉजी की है। दूसरा है थेरेपेटिक। थेरेपेटिक मतलब होता है यही रेडियोलॉजी जो है, यही रेडिएशन जो है, इनसे एक तो ट्रीट डायग्नोसिस भी कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ द रेडियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी से डायग्नोसिस करते हैं कौन किस किस वजह से, एक्सरे, सीटी, एमआरआई। एंड थेरेपेटिक रेडियोलॉजी मतलब होता है यही रेडिएशन जो है एक तो डायग्नोसिस के लिए यूज़ होती है, दूसरा थेरेपेटिक के लिए, मतलब हम जो है ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं यही वाली रेडिएशन। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कैंसर पेशेंट को हम रेडिएशन देते हैं, रेडियोथेरेपी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उनको थेरेपी देते हैं, रेडिएशन की वजह से यही एक्सरेज यूज़ होती हैं, तब जाके हम जो कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड आया रेडिएशन। अब ये रेडिएशन, अब आप लोगों ने रेडियोलॉजी पढ़ा, रेडियोलॉजी ड्यू टू द रेडिएशन। अब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज रेडिएशन, रेडिएशन क्या चीज़ है। तो ये जो रेडिएशन है, कोई भी सोर्स, किसी भी सोर्स से जो एनर्जी आती है, ठीक है, द एनर्जी कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स और ट्रैवल करती है वो इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम रेडिएशन। आप सिंपली याद रखो कि किसी भी सोर्स से कोई एनर्जी आती है जिसकी एनर्जी जो है विद स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करता है स्पेस में, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। और इसमें जो है रेडिएशन का आप दूसरा नाम भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, उनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। उसके बाद विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डू द अनदर टास्क, ठीक है। टाइप्स ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन जो है, आपने रेडिएशन के बारे में पढ़ा, तो रेडिएशन के दो टाइप्स है, दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा होता है आपका नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ रेडिएशन जो है आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग, इनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे, ठीक है।
उसके बाद आपको आता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जिनकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। दैट मीन्स हाईली एनर्जी जिनकी होती है, जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम बोलते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। वो उसमें क्या क्या आता है हमारा, एक्स रेज आते हैं, गामा रेज आते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, वट, ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं। किसमें, आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन हजार्ड्स होती है, डेंजरस होती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है नॉन आयनिक रेडिएशन। ये किसके टाइप है, रेडिएशन के टाइप, ठीक है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। अब ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है कि जिसमें एनर्जी जो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या लो एनर्जी जिनकी होती है, उनको बोलते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। इसमें जो है, ये इसमें क्या क्या कंसिस्ट करता है, विजिबल लाइट जो आप देख रहे हो, इंफ्रारेड रेडिएशंस, कॉस्मिक रेज होता है, जो सन से रेज आती है उनको कॉस्मिक रेज बोलते हैं, वो माइक्रोवेव्स आपको पता ही है, और बाकी जो भी है, ठीक है। और जो ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, ये यूजुअली इमिट करते हैं हीट, ठीक है। तो ये था आपका आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। उसके बाद आपका आता है न्यूक्लियर रेडिएशन। आपने न्यूक्लियर रेडिएशन के बारे में सुना होगा। एनर्जी जो है रिलीज जब होती है न्यूक्लियर डिके से, न्यूक्लियर डिके होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, वो किसके शेप में होती है, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, ठीक है। तो जब न्यूक्लियर की डिसइंटीग्रेशन होती है, डिके, न्यूक्लियर डिके होता है, तो इसमें और एक एनर्जी निकलती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन, जिसमें आता है अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशन, ठीक है। और ये जो आपस में रिलेट जो करते हैं अकॉर्डिंग टू द मासेस, अकॉर्डिंग टू द पेनिट्रेटिंग पावर, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी, ठीक है। इनकी मासेस क्या है, इनकी एनर्जी क्या है, और पेनिट्रेटिंग पावर क्या है, तभी ये जाके अलग अलग अल्फा रेडिएशन हो, बीटा रेडिएशन हो, गामा रेडिएशन, ये आपस में डिफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गामा रेज जो है मोस्ट हार्मफुल होती है, ठीक है। गामा रेडिएशन जहाँ पे भी होगी तो ज़्यादा हार्मफुल होती है एज पर द एक्स रेज या बाकी जितने भी रेडिएशन है। सबसे ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशन जो है वो गामा रेडिएशन होती है, ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है, ठीक है, ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द रेडियोलॉजी। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ द एक्सरेज। आखिर ये एक्सरेज जो है कहाँ से आई, इनकी डिस्कवरी किसने की, और ये कहाँ से आई है। तो जितना भी रेडियोलॉजी, जितने भी डायग्नोसिस है, वो सारा डिपेंड ऑन द रेडियोलॉजी जो है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसका बेसिक कंसेप्ट ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये जो एक्सरेज है, ठीक है, एक्सरे को डिस्कवर जो किया है वो एक साइंटिस्ट ने किया था, एक फिजिस्ट ने किया है, जिसका नाम था विलियम कोनार्ड रॉन्टजन, ठीक है। ये आप नाम हमेशा याद रखोगे, विलियम कोनार्ड रॉन्टजन। चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी चीज़ हो, जो चाहे आप रेडियोलॉजी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, फिर भी इस साइंटिस्ट का नाम तो याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जितनी भी आज डायग्नोसिस ट्रीटमेंट होता है वो सारा रेडियोलॉजी पे डिपेंड है, ठीक है। तो रेडियोलॉजी जो है किसने डिस्कवर की है, विलियम कोनार्ड रॉन्टजन ने। कब की थी, 8 नवंबर 1895। नोट द डेट, 8 नवंबर 1895 में विलियम कोनार्ड रॉन्टजन ने डिस्कवर की थी एक्सरे, ठीक है। ये क्या था, ये एक प्रोफेसर था फिजिक्स का, किसमें, वर्डबर्ग यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे एक असिस्टेंट का प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर भी बोल सकते हो, इसमें काम करता था। 8 नवंबर 1895 ने इसने एक्सरेज को डिस्कवर किया, ठीक है। एक्चुअली जो है, कहा जाता है कि रॉन्टजन को एक्सरे डिस्कवर नहीं करनी थी, ठीक है। ये एक्सरे जो है एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी, ठीक है। उनको जो काम करना था एक्चुअली, वो दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कैथोड रेज इंटरेक्शन का काम कर रहे थे, ताकि वो इनका पता करे इनका कैथोड रेज का चार्ज क्या है, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जे थॉमसन है या राथरफोर्ड है या बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो जितने भी आपने एटम्स में पढ़ा था 12th में, ठीक है, किसी ने इलेक्ट्रॉन देखा है, किसी ने न्यूक्लियस देखा है, किसी ने स्पेस देखी उसमें, ठीक है। अलग अलग इन्होंने साइंटिस्ट ने अलग अलग देखा। उसके बाद जो रॉन्टजन आया, इसने क्या किया, इसने डिस्कवर किया एक्सरेज को 8 नवंबर 1895। कैसे किया, क्योंकि ये जो है, ये असल में कैथोड रेज की इंटरेक्शन के बारे में स्टडी कर रहा था कि इनका चार्ज क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जब इसको ये एक्सपेरिमेंट करना था, किसको, विलियम कोनार्ड रॉन्टजन को, तो ये इसने एक ट्यूब लाया जिसका नाम था क्रूक्स ट्यूब, ठीक है। इसने क्रूक्स ट्यूब लाया जो बना हुआ था किसका किसका, पायरेक्स ग्लास का। ये याद रखो कौन सा ट्यूब यूज हुआ था एक्सरे में, ठीक है, क्रूक्स ट्यूब। हिस्टोरिकल एक्सरे ट्यूब बोला जाता है इसको, क्रूक्स ट्यूब, ठीक है। कोल्ड कैथोड ट्यूब या क्रूक्स ट्यूब, ठीक है। इसमें क्या था, ये पायरेक्स ग्लास का बना था,
ठीक है। और इसमें जो है हम इजीली सारा जो गैस मतलब ट्यूब जो है उसमें तो गैस प्रेजेंट होगी, तो ये एक ऐसा ट्यूब था कि हम इसमें गैस आराम से निकाल सकते थे, कुछ वहाँ पे रह सकता था और पूरा हम निकाल भी सकते थे, ठीक है। और इसमें क्या किया इसने इसने एक ट्यूब लाया, ये आपको याद रहा, जो कि पायरेक्स ग्लास का बना था और जिसका नाम था क्रूक्स ट्यूब, और इसमें जो है हम एयर निकाल सकते थे। और इसने क्या है दो इलेक्ट्रोड्स रखे थे, एक था नेगेटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसके अंदर रखे थे, ठीक है। ये आगे जाके हम और पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ठीक है, अनदर पॉइंट जो है कि इसने जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया, कैसे, कैथोड से या जो भी इसमें इलेक्ट्रोड्स है उनमें से या एक्सरे ट्यूब में जो है इसने क्या किया हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो वहाँ पे एक फ्लोरेसेंट ग्लो हो गया। फ्लोरेसेंट किसको बोलते हैं, जो भी मटेरियल जो है जब उस पर रेडिएशन पड़ेगी, कुछ भी पड़ेगा, जब वो इमिट करता है लाइट, तो उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट। क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंट। तो यहाँ पे जब रेडिएशन क्या मतलब है कि जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया है ट्यूब में, तो वहाँ पे प्रोड्यूस हो गया फ्लोरेसेंट ग्लो। ग्लो मतलब होता है लाइट, वो आपको पता ही है, ठीक है। तो रॉन्टजन ने क्या किया, वो देख रहा था कि ये लाइट कहाँ से प्रोड्यूस हुई, आखिर कहाँ से आई ये। तो उसने क्या किया, उसने उस ट्यूब को जो है एक ब्लैक पेपर लाया, ठीक है, उसको ढक लिया, पूरे उस ट्यूब को कवर कर लिया फुल। उसके बाद उसने क्या किया, उसने अपनी लैब को भी पूरा जो है डार्क कर दिया। वो सोच रहा था ये लाइट जो है आखिर ये क्या चीज़ है, कहाँ से आ रही थी। उसने अपने लैब के सारे स्विचेस जो है बंद कर लिए, ठीक है। तो उसने जब बंद किया, अब उसने फिर से हाई इलेक्ट्रॉन वोल्टेज दे दिया ट्यूब को, तो वो फिर से देख रहा है कि वहाँ से एक और वहाँ से सेम फिर से वहाँ पे जो है फ्लोरेसेंट प्लेट, वहाँ पे एक प्लेट पड़ा था, वहाँ पे फिर से एक लाइट एमिट हो रही है, जो कि ग्रीन कलर की लाइट एमिट हो रही थी। कहाँ पे, वहाँ पे एक प्लेट पड़ा था साइड में, जो जिसमें कोटिंग की गई थी बेरियम प्लेटिनो साइनाइड, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड की कोटिंग की गई थी प्लेट पे। तो वहाँ पे क्या देख रहा है, वो फिर से जो है फ्लोरेसेंट लाइट क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो मतलब उसको पहले जब उसने लाइट देखी तो उसको लगा शायद ट्यूब में कुछ फॉल्ट या कुछ भी हो सकता है। तो उसने क्या किया, उसने ट्यूब में, उसको लगा शायद एमिट हो रही है लाइट, एमिट हो रही है, ये एक्सपोज हो रही है किसी जगह से। तो उसने इसको पूरी तरह ब्लैक पेपर से ढक लिया। लेकिन वो क्या देख रहा है, ही ऑब्जर्व्स दैट स्टिल द लाइट कम्स अप फ्रॉम द ट्यूब, ठीक है। उसका वहाँ पे एक स्क्रीन था, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन प्लेट, और जो जिसमें कोटिंग की गई थी बेरियम प्लेटिनो साइनाइड। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड से इसमें जो है क्या की गई थी, कोटिंग की गई थी। उसके बाद रॉन्टजन ने क्या किया, अब उसने देखा कि इमिट हो रही है रेडिएशन, वहाँ जो है एक किस्म की लाइट इमिट हो रही है। उसने क्या किया, इसने अब वो जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन था इसके बीच और एक्सरे ट्यूब के बीच इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें मटेरियल रखी। ये आपका एक्सरे ट्यूब है, ये आपका फ्लोरेसेंट स्क्रीन है बेरियम प्लेटिनो साइनाइड, इसके बीच इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें रखना स्टार्ट किया, ताकि उसने सोचा ये जो लाइट यहाँ से आ रही है इसको रोक दे, ये देखेगा कि यहाँ पे ट्रैवल होगी या होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो उसने बहुत ज़्यादा मटेरियल्स इसमें रखे, तो फिर भी वो देख रहा है कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जो है वहाँ पे लाइट एमिट हो रही है, ठीक है। तो उसने तरह तरह की जितने भी लैब्स में उसमें जो थी, तो वो सारे मटेरियल उसमें एमिट किया, ठीक है। उसके बाद उसने अपना हाथ भी रख दिया, अपना लास्ट में उसको याद आया, उसने हाथ भी रख दिया उसके बीच में। तो वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जो है उसने उसको डेवलपर में केमिकल्स की वजह से उसको डेवलप किया। ये आगे जाके आपका और एक टॉपिक है, तो जब आप पढ़ोगे उसमें डार्क रूम के बारे में, तो तब आपको पता चलेगा। उसने उसको डेवलप किया, तो वहाँ पे उसने देखा कि एक एक्सरे बन रहा है हड्डियों का जो है आपके, उसने हैंड रखा था, तो वहाँ पे सारी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स उसको नज़र आ रहे थे, ठीक है। फाइनली ही कंक्लूडेड कि मतलब एक कोई अलग किस्म की रेडिएशन नज़र आ रही है, जो पास हो रही है बहुत सारी मतलब रॉन्टजन ने जो है बहुत सारी कवर मटेरियल से कवर किया था। तो उसको लगा कि कोई और रेडिएशन आ रही है, तो जिनके पेनिट्रेटिंग पावर अलग है। तो ही कंक्लूडेड दैट कोई रेज है जो पेनिट्रेट हो रही है। तो एज के रेंटजन जो है उसने क्या किया, उसने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हैंड भी देख लिया अब, ठीक है। तो उसको पता नहीं था कि ये रेडिएशन आखिर में कौन सी रेडिएशन है। तो उसकी वजह से ये अननोन रेडिएशन है, उसने नाम रखा इसको एक्स। एक्स ही क्यों ना, तो एक्स में इसमें कोई लॉजिक और नहीं है, खाली कि उसको पता नहीं था कि ये रेडिएशन कौन सी रेडिएशन है, इसलिए उसने इसका नाम एक्स रखा, ठीक है। तो आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में भी हम किसी भी लेट हिज एज बी एक्स,
ठीक है, सपोज हिज एज भी एक्स, वट एवर जो भी है, एक्स हम ऐसे कॉमनली यूज़ करते हैं कि हमें पता नहीं होता है। वैसे ही रॉन्टजन ने भी इसका नाम एक्स रखा क्योंकि उसको पता नहीं था ये रेडिएशन आखिर में क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है उसमें उसने क्या किया, वर्टमबर्ग जो है सोसाइटी 1895 में उसने दे दिया उनको कि मतलब उनके सामने रख दिया ये एक्सपेरिमेंट कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, ऐसी डिस्कवरी हुई है, तो इसको पोस्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो कुछ भी, तो फर्स्ट एक्सरे जो है वो किसका हुआ था, मिस रॉन्टजन, मतलब वो वाइफ थी, रॉन्टजन की वाइफ थी, उसी का एक्सरे हुआ था जिसका नाम था एन्ना बर्था लुडविग्स। एन्ना बर्था लुडविग उनका नाम था। तो उनका पहले एक्सरे हुआ है किस चीज़ का, हैंड का हुआ था, दिसंबर 22 1895 दिसंबर में हुआ था उनके हैंड का एक्सरे। तो अगर आपको कोई भी पूछेगा कि फर्स्ट एक्सरे किसका हुआ था, तो वो हुआ था मिस रॉन्टजन का। तो इनका नाम था एन्ना बर्थ लुडविग, हैंड का हुआ था, तो 22 दिसंबर 1895 में हुआ था उनका एक्सरे। ठीक है, उसके बाद जो है रॉन्टजन को जो है ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1901 में उसका नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, उसके बाद जो है 1913 में जो है कोलिज ट्यूब डिस्कवर हुआ। कोलिज ट्यूब क्रूक, पहले कौन सा डिस्कवरी वाला ट्यूब था, क्रूक्स ट्यूब, उसके बाद क्या आया, कोलिज ट्यूब। तो कोलिज को विलियम कोलिज ने डिस्कवर किया था। क्यों किया था वो आगे जाके हम टाइप्स ऑफ द ट्यूब्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मतलब उसमें जो रेडिएशन जो है एक्सरे ट्यूब में जब उसमें हाई वोल्टेज देते थे तो ट्यूब को फटने का खतरा था, इसलिए फिर आ गया था कोलिज ट्यूब। ठीक है, और उसके बाद जो है हम वो आगे जाके टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्यूब में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके